अब्दुल अजीज, हाँ जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 10 साल। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू फौत हो गए। कितने भाई हो? 2। माँ के पास क्यों नहीं रहते? माँ गंदी हो जाता है। माँ क्या है? गंदी हो जाता है। बेटा ये किसने सिखाया आपको? आपने खुद देखा? हाँ। क्या देखा? मैं भाई ने बताया, कहते गंदी हो जाता है। इन लफ्जों ने मेरे अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया। इतना नन्हा सा बच्चा, उसकी आंखों में ज्वालामुखी, उसकी आंखों में क्रोध, एक उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए बैर। तोरा फेरे पे कर जाती है। दौरे फेरे पे जाती है, वो जना खारी करती है, वो जिस्म फरोशी का धंधा करती है। कितनी तनख्वाह लेते हो? 5000। 5000 रुपया माहवार के ऊपर ये शख्स मुलाज़िम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। नाज़रीन, मैंने आपसे वादा कर रखा था कि माशरे के उन घनौने जराइम को जो बंद फाइलों की तरह मनोमन मिट्टी में दबे पड़े हैं, उन फाइलों को निकालूंगा और उसके तमाम औराक खोल दूंगा। कुछ सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप डकैती करें तो आप मुजरम बन जाएंगे, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप चोरी करें और मुजरम बन जाएंगे, या फिर किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करें तो मुजरम बन जाएंगे। बसा औकात तो मुजरम पूरा माशरा बन जाता है और एक शख्स मजलूम बन जाता है, और उसकी मजलूमियत दुनिया में भी और रोज़े महशर में भी हमारे ऊपर अजाब बन के टूटती है। अब्दुल अजीज़ नामी बच्चा इस वक्त जो मेरे पास बैठा है, अहमदपुर शर्किया का रिहायशी है। अभी इसकी गालिबन मेरे ख्याल में 8, 9, 10 साल के करीब उम्र होगी। मैं नहीं जानता इसकी कहानी को, लेकिन कुछ मैंने सुन रखा है जिसको सुनने के बाद मैं सारी रात सोया तो नहीं हूँ, डिस्टर्ब रहा हूँ, और मैं एक इससे अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता हूँ। लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? लेकिन कुछ करेंगे। लेकिन जानते हैं करता क्या है, हुआ क्या है? अब्दुल अजीज, हाँ जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 10 साल। 10 साल का ये बच्चा है। कहाँ के रहने वाले हो? अहमदपुर शर्किया वाले। अहमदपुर शर्किया के। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू फौत हो गए। अब्बू फौत हो गए हुए हैं? कितने साल पहले? 9 साल शुरू हो गया। हाँ? 9 साल शुरू हो गया। 9 साल हो गए हैं। तुम 1 साल के थे जब अब्बू फौत हुए? हाँ। तुम्हारी उम्र 1 साल थी जब अब्बू फौत हुए? हाँ। ये बच्चा अपने बाप के मरने के बाद दुनिया के रहमो करम के बाद आ गया। यहाँ पे एक बड़ी मारूफ दुकान है बाबा कुल्फियाँ की, और यहाँ से दही भल्ले खाने का मैं भी बहुत शौकीन हूँ, इनका गाहक हूँ। यहाँ पर ये काम करता नज़र आता है तो दिल खून के आंसू होता है। माँ कहाँ है? माँ, अब्बू जब फोत हुए तो माँ कहाँ थी? माँ वहीं थी। वही थी। कितने भाई हो? 2। दूसरा भाई क्या करता है? वो फैसलाबाद है। उसकी कितनी उम्र है? उसकी 6-7 है। 6 साल। वो भी काम करता है? नहीं, वो पढ़ता है। वो पढ़ता है किसके पास? मेरे चाचू के पास। वो चाचू के पास है। तो माँ के पास क्यों नहीं रहते? बताओ, खुल के बता दो मेरा बच्चा, बताओ मेरे बच्चे, बताओ मेरा बेटा, माँ के पास क्यों नहीं रहते? माँ गंदी हो जाता है। क्या लफ्ज कह रहे हो? माँ क्या है? गंदी हो जाता है। बेटा ये किसने सिखाया आपको? किसने नहीं? आपने खुद देखा? हाँ। क्या देखा? गंदे हालता। मैं भाई ने बताया। क्या बताया? कहते गंदी हो जाता है। क्या देख लिया ऐसा जो आपने अपनी माँ को गंदा कहना शुरू कर दिया? ये लफ्ज मेरे सीने को चीर देंगे। इन लफ्जों ने मेरे अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया। इतना नन्हा सा बच्चा, उसकी आंखों में ज्वालामुखी, उसकी आंखों में क्रोध, एक उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए बैर। 1 साल का था, बाप गुजर गया, और दूसरे भाई ने तो शायद बाप देखे ही नहीं, है ना? इसका मतलब कि आप के वालिद को फोत हुए 6-7 साल हो गए, क्योंकि भाई 6-7 साल का है, वो पैदा हुआ तो फोत हुए ना। जब वो माँ के पेट में होगा तो बाप फोत हो गया होगा। माँ को क्या करते देख लिया ऐसा? मैं भाई ने बताया। क्या बताया? कहते गंदी है। क्या बेटा, क्या गंदी है? माँ गंदी नहीं हो सकती।
क्या किया है सब? बताओ मेरे, बताओ खुल के बताओ मेरे। क्या कह रहे थे? टोरा फेरा क्या कह रहे थे? तोरे फेरे में, हाँ, तोरा फेरे पे कर जाती है। टोरे फेरे पे जाती है? किस जगह क्या करती है? मुझे ये नहीं पता। दोबारा बताओ क्या करती है? टोरा फेरे पे जाती है। टोरे फेरे पे जाती है। आप समझते हैं इन लफ्जों को? वो टोरे फेरे पर जाती है, वो जना खारी करती है, वो जिस्म फरोशी का धंधा करती है। किसी नेक बाप के तुख्म की औलाद है जिसको इतनी गैरत गवारा नहीं कर रही उसकी कि उसकी माँ ये सब कुछ करती है। वो टोरा फेरा करती है। टोरा फेरा समझते हैं आप? कभी किसी के बिस्तर पे और कभी किसी के बिस्तर। इतने खुले अल्फाज में इसलिए बयान कर रहा हूं कि ये जो मेरे सामने बैठा है ये पहाड़ बन तो जाएगा लेकिन जुर्म का पहाड़ बन जाएगा। ये जो मेरे पास बैठा हुआ है इस वक्त बच्चा अब्दुल अजीज, ये किन बेगानी राहों पे निकल जाएगा इसका अंदाजा ही कोई नहीं है। क्योंकि आज से ही माँ के लिए उसके दिल में इतने पहाड़ और इतने ज़्यादा जख्म है, इतना क्रोध है कि वो आने वाले वक्तों में क्या कर देगा। माँ से कभी मुलाकात हुई? माँ से कभी मुलाकात हुई? हाँ। अब्दुल अजीज बेटा, तुमने अपना मुस्तकबिल बनाना है, तुमने अपने भाई का मुस्तकबिल बनाना है। अब माँ से तो कोई ताल्लुक रहा नहीं आपका। तुम लाहौर कैसे पहुंचे? चाचा लेकर आया। हाँ? चाचे ने लेकर आया। क्या? चाचा लेकर आया। चाचा जी लेके आए। चाचे अच्छे हैं ना? चाचे प्यारे हैं। एक चाचा फैसलाबाद में है, एक चाचा यहाँ है, आपसे प्यार करते हैं। चचा ने संभाल लिया। और यहाँ पर जिनके पास काम करता है वो इतने नेक और शरीफ लोग हैं, भला मनस लोग हैं, वो इसको तनख्वाह भी देते हैं। जो इसका हक बनता है इसको दे देते हैं। कितनी तनख्वाह लेते हो? 5,000। 5,000 रुपया माहवार के ऊपर ये शख्स मुलाज़िम। अब्दुल अजीज 5,000 रुपया माहवार के ऊपर मुलाज़िम। चाइल्ड लेबर वैसे इस मुल्क में अलाउ नहीं है। और 5,000 रुपया महीना, 3 वक्त की रोटी खाने को मिलती है। मालिक के साथ फिर भी करता है, अपने साथ सैर व तफरी पे भी ले जाता है, कपड़े भी पहनाता है, लेकिन 5,000 रुपया माहवार। अब्दुल अजीज़ का छोटा भाई 6 से 7 साल का है और उसे इसी का चचा पढ़ा रहा है। इसका बाप कितना नेक इंसान होगा, इसका बाप कितना बहादुर इंसान होगा, इसके चचा कितने शरीफ लोग हैं, जो कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका यही मुस्तकबिल है? ये जिस जगह के ऊपर काम करता है वहाँ पर तो ये किसी नशे पे लग जाएगा, किसी बहुत बड़ी जुर्म की अमाजगा के हत्थे चढ़ जाएगा, किसी गुरोह का हिस्सा बन जाएगा। ये जालिम माशरा, इसमें मलबूस वर्दी में उजरती कातल किसी रोज़ इसे चलते को उठा के ले जाएंगे और नाकर्दा गुनाहों की सज़ाओं के चक्री में डाल देंगे और ये उसमें पिस जाएगा। क्या इसका ये मुस्तकबिल होगा? सैरम बरनी कहाँ है? आप कहाँ हैं सर? इसकी कफालत का ज़िम्मा उठाते हैं? मैं आरिफा माँ से रिक्वेस्ट करता हूँ इसकी कफालत का ज़िम्मा उठाते हैं। मैं फैसल ईदी से रिक्वेस्ट करता हूँ इसकी कफालत का ज़िम्मा उठाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी क्या इसकी कफालत का ज़िम्मा उठाते हैं? IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एक बहुत बड़ी सीट पर आप तशरीफ़ फरमाएँ। आप सिर्फ पुलिस के IG नहीं हैं, यहाँ के एक एक फ़र्द के जिसका बेफाम बना उसके भी IG हैं। क्या इसकी कफालत का ज़िम्मा उठाते हैं? क्या इसको अच्छा मुस्तकबिल देते हैं? इसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशिश रहेंगे। यहाँ जब लाहौर पहुँचे तो क्या हुआ? फिर मुनत से पढ़ता था। हाँ? मुनत से क्या? मुनत से पढ़ता था। कहाँ पढ़ते थे? वो बेगम को मदरसे में। हाँ। तो वहाँ से मदरसे से यहाँ कैसे पहुँचे? फिर यहाँ चाचे के घर आया, चाचे ने फिर सुलह कराई। क्या? चाचे के घर आया, फिर चाचे ने इधर। तो चाचा के पास रहते हो? हाँ। चाचा प्यार करता है? हाँ। वो गरीब आदमी होगा,
न उसने स्टैंड लगाया, हाँ, स्टैंड लगाया है। स्टैंड लगाया है, दो मुश्किल से चाचे। गुजारा करता है, अपने बच्चे भी होंगे, इसको कैसे पाले? इसको वो मुस्तकबिल जो इसके बाप ने देना था, जो मनमन मट्टी के अंदर दफन है, वो इसका चाचा कैसे दे सकता? तो खुद स्टैंड लगाता है, स्टैंड, मोटरसाइकिलों का स्टैंड, घड़ियों का, हाँ, घड़ियाँ बेचता है। गड़ियाँ बेचता है, गड़ियाँ बेच के क्या 1000-2000 रुपये कमा लेता हो। और अपनी माँ के बारे में ये जो जज्बात रखता है, वो सुनने के बाद तो मेरी अपनी ही रूह कांप उठी, मेरे तो अंदर एक आग लग गई। अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी को बचाने के लिए, खुदा का नाम है, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, अपनी रूहों को मुअत्तर करने के लिए अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी का सहारा बन जाएगी। पता नहीं ये कल को बड़ा होके कोई बड़ा अफसर बन के कितने लोगों का सहारा बन जाएगा। अब्दुल अजीज़ एक अच्छे बाप की औलाद होने के साथ साथ एक दिल का भी बड़ा धनी आदमी है, गैरतमंद है, माँ की सुबाशियत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन फिर भी हम इसे कभी ये तरजीहात में इसकी शामिल नहीं करेंगे कि अपनी माँ को बुरा कहे। बेटा माँ अच्छी होती है, माँ अच्छी होती, याद आती है? क्यों नहीं याद आती? वो जो बुरा काम करती थी उसमें से आपको कोई पैसा नहीं थी देती, भूखा सुलाती थी, कैसे जिंदगी गुजारते थे उसके साथ? बताओ तो सही, थोड़ा बताओ मेरा बेटा, बताओ मेरा बच्चा, बताओ बताओ कैसे जिंदगी गुजारते थे? हाँ हाँ, उधर भी चाचे मामे रहते थे, वो खाना दे देते थे। वहाँ भी चाचे और मामे रहते थे, खाना दे देते थे। माँ को अपनी अय्याशियाँ और अपने फैशन और अपनी ज़िंदगी की नाजायज़ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस्म फरोशी का धंधा करना पड़ता था, जो अब्दुल अजीज़ को और इसके छोटे भाई को किसी सूरत गवारा नहीं था। और हैरत की बात यह है कि माँ को पकड़ने वाला छोटा भाई था, और उसने जब अब्दुल अजीज़ को बताया तो इन्होंने अपने चचा से रब्ता किया और चचा ने दामन थाम लिया। गैरतमंद घरानों के गैरतमंद बच्चे ऐसे ही हुआ करते हैं। खुदा का नाम है, इस माशरे के इस नन्हे फूल को बिखरने से बचा लीजिए। ये चाचा जी आ गए हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। ये दुनिया का नेकूकार तरीन आदमी, अल्लाह इसके मर्तबे बुलंद करे। वो अपनी कम कफालत में भी, कम रोजी रोटी में भी अपने भतीजे का किस तरह ख्याल रख रहे। दरअसल इसका बाप अच्छा आदमी था ना, गैरतमंद आदमी। अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बनिए, इसको एक शाहाना ज़िंदगी दीजिए। ये पढ़े लिखे बड़ा अफसर बने, किसी मुकाम पर पहुंच जाए, खूबसूरत तरीन बच्चा है। ये इन तारीक राहों में ना निकल जाए जहाँ से हम इसे तलाशी ना कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।